अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मतलब अब खैरियत से हूँ। बीच में जो है 3-4 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो थोड़ा जो है वो मैं बेहतर हो गई हूँ। और ये जो है इस वीकेंड की नहीं बल्कि इससे पिछले वीकेंड की वीडियो है। और बस तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है वो मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और मतलब एडिट करके तो मैंने रखी थी और वॉइस ओवर नहीं कर पाई और मतलब अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा, थोड़ी तबीयत बेहतर थी तो मैंने सोचा कि जो है वो आज मैं वीडियो अपलोड कर लूँ। और यहाँ पे जो है वो हम गिफ्ट्स पैक कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं ये मैं भी आपको आगे वीडियो में जाके बताऊंगी। और ये वीडियो भी बहुत लंबी थी और इसलिए इसको भी जो है वो मैंने 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। और फिर ज़ाहिर बात है जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बहुत लोग जो है वो बोर हो जाते हैं, इतनी वीडियो लंबी नहीं देखते। तो इसलिए जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं कम टाइम के लिए ही वीडियो जो है वो मैं बनाऊं। और अगर ज़्यादा लंबी है तो मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। उससे ये होता है कि मतलब इजीली लोग देख भी लेते हैं और जो है मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है। और जो है यहाँ पे हम लोग मिल के जो है वो गिफ्ट्स पैक कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ये दरअसल सैटरडे की नहीं, ये फ्राइडे की वीडियो है और फ्राइडे की रात की है। और हम लोग जो है ये पैकिंग कर रहे थे और ये किसके लिए कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। और ये जो है मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग किसकी पैकिंग कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। और यहाँ पे जो है वो मीरब जो है भरपूर तरीके से जो है वो हमारी हेल्प करा रही थी। उसको बहुत शौक़ है गिफ्ट्स पैक करने का, तो वो बार बार मुझे कह रही थी मम्मा जो है वो मुझे भी दे दें, मैं भी लगा दूँ। लेकिन वो ये करती थी जब उसके हाथ पे हम टेप लगाते थे तो वो टेप को जो है वो अपने हाथ पे चिपका देती थी, या तो वो गोल मोल हो जाती थी और ख़राब हो जाती थी, या फिर वो जो है मतलब इस तरह उसके अपने हाथ पे चिपका देती थी कि वो वापस पैकिंग रैप पे जो है वो नहीं लगती थी। तो मैंने उसको कहा कि आप जो है वो पकड़ के रखो और जो है मैं जो है ना वो टेप लगाती हूँ। लेकिन वो उसको जो है टेप लगाने का ज़्यादा शौक़ था, तो फिर मैं उसके साथ हेल्प करा रही थी कि आपके हाथ के साथ लग जाती है तो वो फिर दोबारा से जो है वो नहीं चिपकती। और जो है इस तरह की जो रैपिंग पैक जो ये शीट्स हैं ये वाले वैसे तो बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छी मतलब मज़े की लगती हैं। और लेकिन इनके ऊपर जो है ना वो टेप चिपकाना बहुत ही मुश्किल काम है और इस पर सही से टेप चिपकती भी नहीं है। और जो है पहले मैंने छोटी वाली लाई हुई थी वो तो बिल्कुल भी इस पर नहीं चिपकती थी। इस दफ़ा मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि जो बड़ी वाली टेप होती है वो आप लेके आएँ, वो मैं इस पर चिपकाऊँगी। और ये भी हमने एक जगह पे जो है वो डबल मतलब चिपकाई है, तो उसके बाद जाके जो है वो टिकी है अपनी जगह पे, वरना तो वो बल्कि जब दूसरे दिन मैंने वो गिफ्ट देखी कि किसी पे से टेप तो नहीं उतरी, तो वो 2 पे से ऑलरेडी उतर चुकी थी। फिर उस पर मैंने और टेप सुबह लगाई। तो ये वाले रैप वैसे अच्छे तो बहुत लगते हैं और इस पर पैकिंग भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो है वो इस पर मतलब सही से जो है वो चिपकती नहीं है और उतर जाती है। फिर मैंने यहाँ पे डबल करके जो है वो 2-3 दफ़ा जो है वो मैंने इस पर लगाई। और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड बारी करके कर रहे थे, तो मीरब ने भी यहाँ पे कुछ बोला। और आप कितनी डाल रही हो? कितनी ये टेप कितने लाई है बाबा ने? और आप ये देखो दाम तरी है। वाह बहुत प्यारा, थैंक यू। अब मैं मिलती हूँ। हाँ नीचे उधर और यहाँ पे जो है मीरा मुझे कह रही थी कि मामा जो है मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ, और यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रही थी।
और जो है वो मुझसे पूछ रही थी, और यहाँ पे जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो मेरी हेल्प भी करा रही थी। और जो है इसको जो है बहुत शौक़ है गिफ्ट पैक करने का, और उसने राज फाश कर दिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा है मैं मिलती हूँ आनी के घर। और हाँ जी, ये जो है मेरी सिस्टर को जो है वो 1 ईयर हो गया था शादी को। तो हमने उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट मतलब उस तरीके से नहीं की, तो लेकिन ये कि गिफ्ट मैंने उसके लिए लेके रखे थे। तो फिर उसने हमें इनवाइट किया। कहाँ किया, किधर किया, कहाँ गए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो गिफ्ट तो मैंने उसके लिए लेके रखे हुए थे कि जब मेरा जाना होगा उसके घर तो मैं गिफ्ट्स ले जाऊंगी। तो जब उसने इनवाइट किया तो फिर हमने जल्दी जल्दी से गिफ्ट पैक किए कि हम लोग उसके घर जाएंगे, तो चलो हम गिफ्ट्स भी लेके जाएंगे। और यहाँ पे मीरब देखें ज़रा, हर चीज़ में जो है वो हिस्सा ले रही है। अच्छा होता है बच्चों का, उनको आदत होनी चाहिए ऐसे माँ बाप की हेल्प कराने की। लेकिन कभी कभी जो है ये हेल्प जो है वो ज़हमत भी बन जाती है, जब मीरब साहिबा को काम हेल्प कराते कराते गलत कर दे। तो बस यहाँ पे गिफ्ट पैक हो गए थे, और मैं गिफ्ट पैक करके जो है वो उसमें बैग में डाल रही थी। और मेरे भी यहाँ पे पूरी मेरी हेल्प करा रही थी बैग में डालने के लिए कि मम्मा मुझे भी दें, मैं भी डालूँगी। और माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प कराती है मेरी बेटी। कौन हो रहा था? कोई नहीं, बाबा अली की गाड़ी के आवाज़ से आरन के बेटा औरन की बात आ रही। आरन का मतलब ये पैसे मांगता था। आप रेडी हो गए हैं? रेडी हो गई हूँ। आप किधर जा रहे हैं? ओए मेरा मोबाइल किधर है? ऊपर छोड़। बाबा को वापस जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मीरब रेडी हो चुकी थी, और वो चुप करवा रही थी सबको कि आप लोग चुप करो, मेरी वीडियो बन रही है और आप लोग नहीं बोलो। और बस यहाँ पे हम लोग घर से निकल गए हैं। और जो है बहुत ठंड थी उस दिन, और ठंड से जो है हम कांप रहे थे। लेकिन मतलब गाड़ी में तो कोई इशू नहीं होता, घर में भी कोई इशू नहीं होता, हीटर्स वगैरह ऑन होते हैं। लेकिन जब बंदा बाहर रोड पे निकलता है तो जो है फिर ठंड का पता लगता है कि ठंड क्या है। तो मतलब पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, और इस दफ़ा तो हर जगह पे ना जहाँ पे भी मतलब ठंड पड़ी है बहुत ज़्यादा पड़ी है। और जो है कराची में भी जो है वो लोग मतलब कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। और क्योंकि जो मतलब लास्ट ईयर जितनी भी मतलब जहाँ पे भी ठंड पड़ी है वो मतलब उससे जो है अब डबल, हर जगह पे डबल जो है वो ठंड पड़ी है। और जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वजह से जो है वो मतलब बीमार वगैरह भी हैं, क्योंकि जो है ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर बात है डेली रूटीन में हर किसी का जो है वो आना जाना बाहर अंदर बाहर होता है, तो वो फिर गर्म ठंडा होने की वजह से हर किसी को जो है ना कोई मसला ज़रूर है। और प्लीज़ जो है वो मेरे लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा। जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अब थोड़ा सा मतलब बेहतर है, लेकिन वही बात है अभी भी मेडिसिन चल रही हैं। तो और जो है मीरब की भी थोड़ी कुछ तबीयत ख़राब थी, और उसके लिए उसको भी मेडिसिन उसकी भी चल रही है, एंटीबायोटिक उसकी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है। तो बहुत दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द जो है वो हम लोगों की तबीयत ठीक हो जाए, और अल्लाह मियाँ जो भी बीमार हैं अल्लाह मियाँ सबको शिफा अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और अज़ान होना शुरू हो गई थी तो मैंने जो है वो बंद कर दी। मैंने कहा अज़ान हो जाए तो फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड कर लूँगी वॉइस। और बस यहाँ पे हम लोग बस निकल गए थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी बाहर हमारे वाले एरिया में, जो बाहर हम हाईवे पे पहुँचे। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी, और ट्रैफिक जैम थी जिसकी वजह से जो है हम जो है थोड़ा लेट हो गए थे। और सिस्टर भी मेरी बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि जो है मतलब कहाँ पहुँचे हो आप लोग। तो मैंने उसको बताया कि बाहर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम थी जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो हम लेट हो गए हैं। तो उसने हमें 6:30 का बोला हुआ था, तो मतलब थोड़ा क्या घंटा तो मतलब हम लोग लेट हो गए थे। तो 7:30 पे हम लोग पहुँचे हैं, और जो है ट्रैफिक जैम होने की वजह से जो है हम लोग थोड़ा लेट हो गए।
और जो है मीरब जो है वो आगे बैठी थी बाबा की गोद में, तो बार बार जो है हम लोग, मैं और अम्मी बातें कर रहे थे, तो वो बार बार जो है हमें मतलब उसको ये हो रहा था कि आपस में बातें कर रही है और मेरे से मतलब मैं इनकी बातों के साथ मैं मतलब इन लोगों से बातें नहीं कर पा रही, और क्योंकि म्यूज़िक भी चल रहा था तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी पीछे, तो वो बार बार जो है हमें कह रही थी कि मम्मा मेरी बात सुने, नन्ना मेरी बात सुने, और उसको टेंशन हो रही थी कि भाई मैं क्यों नहीं इन लोगों के साथ बात कर पा रही। तो बस यही कुछ ही चल रहा था, और म्यूज़िक के बगैर तो ना मेरा भाई गाड़ी चलाता है और हम लोगों को भी मज़ा नहीं आता और किसी को भी मज़ा नहीं आता। ज़ाहिर बात है गाड़ी में बैठते हैं तो फिर बंदा कहता है कि म्यूज़िक तो होना चाहिए, तो जो है लेकिन अम्मी को ज़रा वो थोड़ा सा लगता है, तो अम्मी कहती है ज़रा आवाज़ ऐसा करो, लेकिन मतलब हम कर देते हैं, अम्मी होती हैं, लेकिन जब अम्मी साथ ना हो तो फिर हम ऊंचे वालों में सुन लेते हैं, लेकिन मतलब आगे से पीछे आवाज़ बहुत कम आती है क्योंकि स्पीकर जो है वो हम लोगों के कानों के पास होते हैं, तो हमें आवाज़ इतना सही नहीं आती। इसलिए मेरा बार बार कह रही थी कि जो है मम्मा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। और यहाँ हम जो है उधर बैक वाली स्ट्रीट पे पहुँच गए थे और मीरब से हम जो है वो पूछ रहे थे कि मीरब रास्ता बताओ, तो मीरब कहती है पहले जो है वो लेफ़्ट होना है फिर राइट होना है। तो हम उसको हंस रहे थे कि तुम्हें कैसे पता चल गया रास्ता, तो जो है कहती है मुझे पता है रास्ता। तो हम उसे कह रहे थे भाई हमें नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता चल गया, कहती है मुझे याद है ना आनी के घर का रास्ता। तो यहाँ पे जी हम उनके घर पहुँच गए थे, और जी हम उनके घर पहुँचे तो उसने जो है वो लाइट्स जो है वो फ़ौरन से हमारे पहुँचते साथ ही ऑन कर दी। तो मैं उसको हंस रही थी, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि हम आ गए और तुमने फ़ौरन से लाइट ऑन कर दी। तो बस आज का जो है वो व्लॉग बस इतना सा ही, और जो है इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्दी मैं हाज़िर होंगी आप लोगों की खिदमत में। और बस दुआओं में बहुत याद रखिएगा सबको, अल्लाह मियां आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तरक्की और कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।